तो गुरु लोग फाइनली डीसी यूनिवर्स की वन ऑफ द डार्केस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक यानी कि पीस मेकर का सीजन 2 को कंप्लीट कर दिया गया है। एंड अगर आपने अब तक इस सीरीज को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच लेना कि आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस सीरीज के बारे में। तो भाई लोग देखो, जिस तरीके से इस सीरीज को दिखाया गया है ना, भाई जेम्स गन क्या कर रहे हो भाई, कितनी बेहतरीन मूवी बनाई है आपने सुपरमैन। बट इस सीरीज को लेकर के ना, स्पेशली इस सीरीज के फ्लॉप होने का कारण भी ना इस सीरीज की स्टोरी या स्पेशली इस सीरीज को दिखाने का तरीका है। बात कर लेते हैं सबसे पहले सीरीज के बारे में। तो भाई लोग इस सीरीज में आपको ऑलमोस्ट 8 एपिसोड देखने को मिलने वाला है एंड हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के आसपास का होने वाला है। मतलब कि इस सीरीज के लिए इतना ठीक ठाक सी होने वाली है जिसकी हिंदी डबिंग एकदम झकास है। बट अगर कंपेयर करें इस दूसरे सीजन से पहले वाले सीजन के बारे में तो देखो, एक्टिंग वाइज, कॉमेडी वाइज एंड स्पेशली डार्क वाली कॉमेडी वाइज एंड डबिंग वाइज ये सीजन पहले सीजन से बहुत ज्यादा डाउन है। मतलब कि पहला सीजन आप देख लो, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट इस सीजन को देखने के बाद ना आपको बहुत ज्यादा बेसिक सी स्टोरी एंड स्पेशली बहुत ज्यादा नॉर्मल सी फील होने वाली है। अब ऐसा क्यों क्या है जेम्स गन ने, वो तो मुझे नहीं पता। बट अगर बात करें इस सीरीज की स्टोरी के बारे में तो देखो, इस सीरीज की स्टोरी है अपने पीस मेकर भाई साहब की। एंड वो बंदा एक लड़की से प्यार करता है, ये तो आप सबको ही पता होगा, हारकोट। मतलब एक डार्क मिस्ट्री कॉमेडी वाली सीरीज को एक लव स्टोरी वाली सीरीज किस तरीके से बनाया जाता है आप इस सीरीज को देख सकते हो। देखो, इस सीरीज में ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा बट सब कुछ को मिला जुला करके ना एक लव स्टोरी पे टिका दिया है। मतलब कि अपना जो हीरो है स्मिथ यानी कि पीस मेकर, उसे चाहिए प्यार, उसे अपने दोस्तों से स्पेशली अपनी गर्लफ्रेंड से चाहिए प्यार। मतलब कि अपना जो हीरो है वो है प्यार का भूखा, उसे अपनी फैमिली से। जबकि अगर आपने इसके पहले सीजन को देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसका भाई मर चुका है, वो भी इसकी गलती से। एंड स्पेशली इसके फर्स्ट वाले सीजन में इसका बाप भी मारा जाता है। वो क्यों मारा जाता है वो तो आपने देखा होगा तो पता होगा। तो आपको इस सीरीज में यही देखने को मिलने वाला है, अपना जो हीरो है वो है प्यार का भूखा, अपने भाई के प्यार का, अपने बाप के प्यार का एंड स्पेशली अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार का भूखा, जो उसे अपने इस दुनिया में नहीं मिल पा रहा है। तो वो बंदा ना, उसका बाप कोई एक नया दुनिया, एक नया यूनिवर्स या कुछ एक ऐसा पोर्टल बनाता है जिसमें उसे एक नई दुनिया मिलती है, नाजियों वाली दुनिया। मतलब कि अगर आपने हिटलर वाली स्टोरी सुनी हो या अगर आपने हिटलर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हिटलर किस तरीके का बंदा था। एंड अपने हीरो को जो एक नया दुनिया मिलता है, वो क्यों मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वो तो इसके फर्स्ट वाले सीजन में भी पता चल गया था एंड स्पेशली इस सीरीज में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। बट वो जो दुनिया है ना, एक नया वाला दुनिया, वहां अपने हीरो को बाप मिलता है, भाई मिलता है, गर्लफ्रेंड मिलती है एंड सभी लोग अपने हीरो से प्यार करते हैं। बट ट्विस्ट इसमें ये है कि वो जो नया दुनिया है वो हिटलर वाला दुनिया है। वहां काले लोग जा नहीं सकते एंड वहां पर हिटलर को लोग भगवान, देवता या जो भी मान लो लीडर मानते हैं। अब वो किस तरीके से एक नॉर्मल सी लव स्टोरी को या स्पेशली एक नॉर्मल सी स्टोरी को हिटलर वाली स्टोरी में बदल दी गई है ना, यही चीज आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में। एंड स्पेशली इस सीरीज में आपको एक रिवेंज वाली स्टोरी भी दिखेगी। स्पेशली अगर आप पीस मेकर को फॉलो करते होंगे तो पता होगा कि उस बंदे ने एक बंदे को मारा था पिछली मूवी में। अब वो कौन सी मूवी थी वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। बट उस बंदे ने जिस बंदे को मारा था ना, उसका बाप इस सीरीज में बहुत बड़ा ऑफिसर है। तो आपको इसमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि पीस मेकर के उस गलती की वजह से किस तरीके से उसका बाप इस सीरीज में सजा देना चाहता है या उससे बदला लेना चाहता है या बदला लेना चाहता भी है या नहीं है। इसलिए लेता है तो किस तरीके से लेता है एंड अगर नहीं लेता तो क्यों नहीं लेता, इन्हीं सारी चीजों को मिला करके ये सीरीज बनाई गई है। एंड मोटा मोटी अगर मैं बताऊं इस सीरीज के बारे में, इसमें एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी जिस लव स्टोरी के चक्कर में पूरी सीरीज की माँ बहन कर दी गई है एंड एक रिवेंज वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। इन्हीं दोनों चीजों पे ना ये पूरी सीरीज टिकी हुई है। एंड मुझे ये समझ में नहीं आया कि डीसी वाले या स्पेशली डीसी यूनिवर्स को इस सीरीज से किस तरीके से कनेक्ट करने वाले हैं। अब अगर आपको इस पूरी दाल खिचड़ी माल मसाला को देखना है तो उसके लिए तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी होगी। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस सीरीज के बारे में तो भाई लोग, जिस तरीके से इस सीरीज को दिखाया गया, बहुत ज्यादा बेसिक सी स्टोरी, बहुत ज्यादा डबिंग वाइज एंड स्पेशली बहुत ज्यादा नॉर्मल स्टोरी रखी गई है, जिस वजह से ये सीरीज फ्लॉप हुई। एंड स्पेशली ये लोग, पहली बात तो सीरीज बेहतरीन है नहीं एंड ऊपर से ये लोग वीक बाय वीक रिलीज कर रहे थे अपने हर एक एपिसोड को, जिस वजह से भी लोग मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड नहीं थे इस सीरीज को देखने के लिए। बाकी आगे बात करें सीरीज के बारे में तो एक चीज ये भी समझ लो कि मुझे समझ में ये नहीं आया कि चलो ठीक है, डीसी के जो भी कैरेक्टर हैं वो तो है, बट जिस कैरेक्टर को या जिस एक्टर को मार्वल में बेहतरीन वाले कैरेक्टर में दिखाया गया है ना, उसके कई सारे ऐसे बंदे हैं जो आपको इस सीरीज में एकदम लल्लू फत्तू वाला ना कैरेक्टर में नजर आने वाला। अब वो क्यों है, वो चीज अगर आप मार्वल एंड डीसी को अगर आप फॉलो करते होगे तो आपको ये चीज भी अच्छी तरीके से देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल बात करें सीरीज के बारे में तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो भाई बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक सी सीरीज है। एंड अगर आपके पास अच्छे खासे 5-6 घंटे का टाइम है तो आप इस सीरीज को दे सकते हो, या अगर आपके पास इतने सारे टाइम नहीं है एंड स्पेशली अगर आप अच्छी खासी इंटरेस्टिंग सीरीज या मूवीज देखने के शौकीन हो तो ये सीरीज आपको इतनी ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाएगी। बाकी तो चॉइस आपकी है, अगर आप चाहो तो इस सीरीज को जाकर के देख सकते हो या अगर आप चाहो तो इस सीरीज को इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको इस सीरीज को देखना है तो जाओ जियो हॉटस्टार के ऊपर देखो इस सीरीज को एंड
एंड देखने के बाद मुझे भी जरूर बताना कि आपको ये सीरीज क्या सच में पसंद आई एंड अगर आई तो क्यों आई। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।